पेपर में जो मेन गलतियां हैं, जो मैंने देखा तुम लोगों ने गलतियां की हुई हैं, एक तो ये साइन इनवर्स √3x का डेरिवेटिव करना था एक क्वेश्चन में, वो किसी ने भी नहीं किया है। अब बता दो चलो। नहीं, वो गलत है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, अब सही वाला बता दो। साइन इनवर्स एक्स का पहले साइड में लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो अगर x की जगह कुछ और आ गया, जैसे यहाँ पे x की जगह √3x आ गया, तो हाँ, सबसे पहले तो लिखेंगे 1/√1 माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x। लेकिन फिर √3x का भी तो करना पड़ेगा ना। √3x का कैसे करते हैं बताओ? रूट के नीचे जो भी कुछ होता है, मैंने क्या, हाँ, ये लिखना चाहिए था 1/2 √3x, और फिर 3x का भी होगा। अरे 3x का भी तो करेंगे। 3x का 0 हो जाएगा, 3x का 3 होगा। तो अब इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ? 3/2 √3x मल्टीप्लाइड विथ 1 - 3x, जिसको तुम चाहो तो लिख सकते हो 3/2 √3x - 9x²। ये होता है साइन इनवर्स √3x का डेरिवेटिव। तो लिख लो जल्दी से पहले तो। हाँ, नहीं, मुझे क्वेश्चन पेपर एक्चुअली चाहिए था ना। तो कॉपी में लिख लेना, क्या दिक्कत है? कॉपी में लिख ले, बाद में पेन डाउन कर देना ना मेन जगह में। क्या हो गया, दिक्कत क्या? वैसे थोड़ा ना हो पाएगा, फिर मुझे ये डिटैच करके फिर से लगाना पड़ेगा। इफ यू वांट दैट, मैं निकाल के दे देता हूँ तुझे। दूसरी गलती जो मुझे दिखी थी, तेरे कॉपी में दिखी थी ना, उसमें जो x के पावर में x cos x है, ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ गोला मारा उसको देखते चले जाओ। नहीं, तेरे पेपर में नहीं है, तूने तो इसको स्ट्रेट अवे छोड़ दिया 2 नंबर। रुक जाओ, 2 sin x का, चलो अभी 2 sin x का बताऊंगा। देखो, ये हो गया, ये समझ में आ गया गलती। दूसरी गलती है कि जब 2 sin x का डेरिवेटिव करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैंने तुम लोग को a⁴ का डेरिवेटिव बताया हुआ है, बताया है। क्या होता है बोलो? मुंह में क्या हाथ डालता है? क्या बताया था? अगर याद है तो बोलो ना जल्दी से, या नहीं बताया था बोलो। नहीं बताया तो नहीं, बताया था या नहीं बताया है? कॉपी खोलो और देखो पहले। नहीं नहीं, मुझे अब नहीं पता, पहले कॉपी खोलो और बताओ। अगर बताया होगा तो फिर वो काम आसान हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं उसको लोगारिथमिक से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे देख भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि उसको कान में बताऊंगा और तुझे नहीं बताऊंगा, ऐसा तो होना नहीं है। खुशी थोड़ी ना बैठी है यहाँ पे। हाँ चल जल्दी कर। हाँ चल, ये जो मैं बोलता हूँ तो बाद में उसको बोल देती होगी, मुझे मालूम है, लेकिन कभी करना मत। ये पता है इससे क्या होगा? मतलब दैट क्रेडिबिलिटी विल बी लॉस्ट समवेयर। तो उसमें वो विश्वास जो होगा ना, वो टूट जाएगा। क्योंकि जो बातें हैं, कई बार पढ़ाते पढ़ाते ना याद आती है उनकी, मैं तो दिल से जुड़ा हुआ था ना, तो मुझे याद आती रहती है उन लोग सबके। हाँ, अब वो भी निकाल ले। हाँ, वो रुक जाओ, अभी अभी आ जाएगा। जहाँ डेरिवेटिव लिखवाया था वहाँ जाओ, जहाँ से हमारा लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन वाला एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखवा। तो नहीं लिखा वो दूसरी बात है, और अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखा। पीछे पलटो, एक सेकंड, पीछे नहीं नहीं, ये तो इससे पिछले वाले क्लास में है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये तब तो ये रहा, देखो, तुझे भी मिल जाएगा तेरे कॉपी में। मुझे याद होता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये पता चल गया, कॉपी में दिख गया ये आंसर, तो अब इसका डेरिवेटिव बताओ। क्योंकि ए के जगह में कौन बैठा हुआ है? 2, और x के जगह बैठा हुआ है sin x। कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके थ्रू जानना चाह रहा हूँ ना, उसकी तरह तो कर ही लेंगे, तुमने किया तो है। हाँ बोलो, 2 की पावर sin x log, और sin x का भी तो करना पड़ेगा ना फिर, cos x। खत्म। और अगर तुम उस तरीके से कर रहे हो लोगारिथमिक से, तो भी यही आएगा। वो भी बता देता हूँ कैसे। जैसे तुमने इसको कुछ भी लेट कर लिया, सपोज y लेट कर लिया, तो 2 sin x है। अब पावर में कुछ भी है तो हम लोग लॉग लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ लॉग लगाया, तो ये बन गया log 2 sin x। अब क्या होगा? sin x आगे आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे गलती हुई है। जब sin x सामने आ गया तो इसका तो 1/y dy/dx हो गया, लेकिन इसमें दोनों में कांस्टेंट कौन है? तो log 2 को वैसे ही पड़े रहने दो ना। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 sin x का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो क्या 2 को 0 कर दे रहे हो और मल्टीप्लाई कर दे रहे हो? क्या तुम 2 को साइड कर दे रहे हो और sin x का डेरिवेटिव कर रहे हो cos x? तो ठीक उसी तरीके से 2 हो या log 2 हो, है तो वो कांस्टेंट ही।
अब बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये y जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिख जाओ ये आ गया 2 की पावर साइन एक्स, इधर में यही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, आया समझ में। और हाँ ये वाला एक और देख लेना यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है लास्ट क्वेश्चन में, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो सीधा इसको लिख लेंगे e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, तुमने नहीं किया। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये इसका फाइनल आंसर है। अब उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो x यहाँ सामने आ जाएगा, और x जैसे ही सामने आया तो यहाँ पे बच गया माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स। तो इतना अगर किए हो तो, और बहुत सारी जगह में जहाँ वो सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ पे सिंप्लीफाई किया नहीं है तुमने, कौन सा है, सेम ही तो हो गया, उसमें से ही मिस्टेक हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो कि आधा पौना काम कर रहे हो। ये देखो x की पावर x कॉस एक्स बिल्कुल इसी के जैसा है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, लॉग लगा दिया, लॉग लगाते ही क्या हो जाएगा x कॉस एक्स सामने आ जाएगा, और अगर x कॉस एक्स सामने आ गया तो ये एक पूरा फंक्शन है और log x एक पूरा फंक्शन है, तो इसका तो सबको पता है 1/y dy/dx होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स लिखने के बाद x कॉस एक्स का फिर गड़बड़ कर दिया तूने, x कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ, नहीं लगाया ना तूने, x कॉस एक्स का क्या किया, x लिख के माइनस साइन एक्स, खत्म। इसी वजह से वो जो गैप आया है मार्क्स का, वही हर जगह में एक एक दो दो नंबर कटते हुए चले गए। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा x कॉस एक्स का, बताओ। x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, और फिर ब्रैकेट खोलोगे, बाद में y को वहां भेजोगे, ये गलतियां हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा जरूरत है, बाकी सब है कि तुम मॉडिफाइड नहीं किया आंसर को, इसलिए कटता गया। उसमें टीचर हो सकता है तुमको 1-2 नंबर और दे देगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा काट दिया वहाँ से, मुझे लगा कि ये गलतियाँ हुई हैं तो उसको कटनी चाहिए मार्क्स। चल छोड़, तेरे पेपर में कुछ खास नहीं है, तेरा एक तो 2 नंबर स्ट्रेट अवे निकल गया वहाँ पे, एक और आधा नंबर एक कहीं पे कटा है, और एक जगह तुमने क्या किया है 1 नहीं लिखा है, मतलब एक जगह में 1 आ गया था, tan x cot x मल्टीप्लाई हो तो 1 होगा, तुमने उसको वहाँ पे 1, हाँ मैंने वहाँ पे एक 1 लिख दिया, हाँ बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया ना, तो वो पेपर में पूरा एक टर्म तुम्हारा निकल जाएगा, हाँ पूरा वहाँ पे, हाँ हाँ तेरा 2 नंबर वो तो जाना ही था मेरे ख्याल से 2 की परसेंट, याद नहीं तूने वहाँ पे ना थोड़ा सा केयरलेसनेस किया है, थोड़ा सा केयरलेसनेस कम कर, मतलब जो क्वेश्चन को जितना कर सकते हो सॉल्व करो, यू आर ट्रीटिंग दिस पेपर एज वेरी नॉर्मल पेपर, वैसा मत करो, पेपर को सीरियस होकर अगर दोगे तो एवरी टाइम यू कैन स्कोर मार्क्स एंड यू कैन विन मनी। मैं तो पैसे रखूंगा ये हर पेपर में, लेकिन तुम लोग वैसा कर नहीं रहे हो, तो बहुत हल्के में ले रहे हो पेपर को ना, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है। चल ठीक है, एनी उस एक्सरसाइज को हम लोग को वाइंड अप करना है, लाओ जल्दी दो, हमने मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए हैं उस एक्सरसाइज के, बड़े नहीं हैं, देखने में बड़े हैं छोटे छोटे। चल अब यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन जो बच गए इस एक्सरसाइज में वो हैं 12, 13, 14, 15, 17 और 18, और वो बड़े नहीं हैं छोटे ही हैं, कॉपी हम खोल लो उसको, बड़ा तरीके से करवाया क्योंकि तुम वहाँ पे सुन उस तरीके से रहे हो, वो है छोटे तरीका ही, वो सर ने भी जो बताया हुआ ठीक बताया हुआ। तो 12वें क्वेश्चन का कॉमन हेडिंग है 12, 13, 14, 15, ये चारों क्वेश्चन का कॉमन हेडिंग है कि dy/dx निकालना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से अभी मिलेगा तुम लोग को। पहले क्या हो रहा था कि कुछ फंक्शन था, हम लोग उसको अपने हिसाब से y लेट करके कर लेते थे, अब यहाँ पे क्या ऑलरेडी लिखा हुआ है x टू द पावर ऑफ y प्लस y टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। क्या करना है मैं वही बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो, अभी अभी लिखने के बारे में सोचना नहीं, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करेंगे सारे नोट डाउन कर लेना, मैंने इस एक्सरसाइज के बाहर आज कुछ करवाना नहीं है, आई विल जस्ट फिनिश अप दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आ जाओ वापस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको u लेट कर लो एज यूजल, और इसको v लेट कर लो एज यूजल, 1 को अभी रहने दो, 1 का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही होगा। अब बताओ u इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ y, बोलते जाओ, log u, यहाँ पे log x टू द पावर ऑफ y, लॉग यू अभी मत करो जब तक पूरा काम ना हो जाए, वाई लॉग इसके बाद स्टार्ट होगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से 1/u du/dx एज इट इज रहेगा, ये हो गया y/x
प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बाद में u की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो डी यू बाई डी एक्स आ गया तुम्हारे पास x टू द पावर ऑफ y मल्टीप्लाइड विथ y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी? इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग साइड में बनाएंगे y की पावर x का और इसको v लेट कर लेंगे। सेम तरीके से पहले लॉग लगाया और ये बन गया लॉग y के पावर में x। हाँ बहुत बढ़िया, बोलते जाओ। दैट्स इट। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एंड दैट टू मल्टीप्लाइड विथ y की पावर x। अब जब नहीं, अभी कहाँ हुआ क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया, हमने कुछ निकाला ही नहीं, हमने खाली डेरिवेटिव किया है। हाँ बिल्कुल। अब 1 का डेरिवेटिव सबको पता है 0 है, हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो अब इन वैल्यूज को जरा अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से, इसका आया था x की पावर y होल मल्टीप्लाइड विथ y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल मल्टीप्लीकेशन में, और इसका आया है y की पावर में x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और साथ में है log y। अब ध्यान रखना, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ छोड़ दोगे एग्जामिनर ने मार्क्स काट लेने हैं तुम्हारे। अब तुम इसमें क्या करोगे, अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करते हो तो कैन आई राइट दिस एज दिस? सोच के बताना। सोचो। इसके पास y है, ये नीचे में 1 लेके बैठा है, तो पावर एक्सपोनेंट्स वाले कंसेप्ट के हिसाब से वो ऊपर भागेगा। हाँ, और ये y हो गया, और ये बन जाएगा x की पावर में y log x, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको भी सेम तरीके से बताओ। हाँ, y के पावर में x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ x डी वाई बाई डी एक्स, और फिर साथ में y की पावर में x log y इज इक्वल्स टू 0। तो चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन हो जाएगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर डाल, प्लस y के पावर में x माइनस 1 इंटू एक्स, इसका काम खत्म। अब जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा उन सबको वहाँ फेंक दो। जैसे सबसे पहले तो यही भाग गया माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और यहाँ से माइनस एक्स के पावर में वाई माइनस 1। अरे ये दोनों टर्म उधर भेज दो। अरे नैना, इसमें से कॉमन ले लिया ना सबको, ये दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है ना हम लोग को, ले लो कॉमन। जरा बताना क्या है, कौन सा एक्स है? तो एक्स कहाँ गया? एक्स यहीं बैठा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अब बताओ, दोनों में से माइनस का साइन कॉमन है, ले लो कॉमन। अंदर क्या बच गया? y की पावर x log y प्लस x के पावर में y माइनस 1 इंटू वाई, और यहाँ से क्या है? x की पावर y log x प्लस y के पावर में x माइनस 1 इंटू एक्स। अब इसमें से और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इस आंसर को यहाँ रख देंगे। बोलो हार्ड है इजी है? जैसे कर रहे थे, बस उसमें एक थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है हम लोग को। हाँ, उसको 0 हो जाएगा। 1 को कुछ माना ही नहीं है, 1 को तो 0 कर दिया पहले स्टेप में, क्योंकि एज सुन एज वी स्टार्टेड डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द टर्म्स, 1 का भी तो डेरिवेटिव करेंगे वो। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा पेन डाउन करो जल्दी से, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है हमारे पास। ये है 13, 14, 15 और नीचे के 2। स्टार्ट। रो रहा है? आज 12 है। क्या? हम्म हम्म एक्सेलरेशन वाला, राइट। हम्म कांच के आगे खड़ा होके क्या करेगा? मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या? किसकी?
ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके इंटीग्रेशन तक तो सारे आधा पेपर तो उसी एटी से डिटर्मिनेंट तो सब अलग है, वो सबका अपना 10-12 नंबर 15 नंबर बनते रहेंगे। हाँ। हम्म। अभी ये स्टार्ट हुआ, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं अभी। हम्म, नहीं। हम्म, नहीं था, बोल तो दिया उसको। हम्म। हो गया है। ठीक है, अब जो अगला पेपर होगा उसमें जितना भी डेरिवेटिव्स अभी तक हमने किया मिक्स करके आएगा वो। अब इजी लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ सिर्फ उसका ये जरूरी नहीं। लोगारिथमिक होगा, पैरामेट्रिक होगा, चेन रूल होगा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगा, वो जो बीच में था तो भूल गया तुम। हम्म। बस बस बस, सारे ही आसान है। बस आधा आधा करके छोड़ देना, फिर आधा आधा नंबर मिलेंगे। अच्छे से करेगा। ओ, जल्दी कर जल्दी कर। ये वैसे आसान है सही में, उसके बाद जैसे एप्लीकेशन सब में जाओगे तो फिर वो थोड़ा सा, कोई नहीं होता डेरिवेटिव्स में, कोई नहीं होता। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स अगर देखो तो इजी है, डेरिवेटिव्स इजी है, इनवर्स भी इजी है। फर्स्ट बुक तुम्हारा वैसे ही निकल जाएगा, बस लास्ट चैप्टर जो है एओडी वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेकेंड बुक में लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, ये चारों आसान चैप्टर है। इंटीग्रेशन, वेक्टर और 3D दोनों है, वो दोनों ही आसान चैप्टर है, क्वेश्चन भी। सीखना क्या, वो जो तुमको है तुम्हारा वो मैं बता दूंगा, बहुत बढ़िया हो। लिखते हुए वो तो डेरिवेटिव्स का है, वो अलग चीज़ है, वो स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं है सर। हम्म, हो गया। हो गया ना। हाँ, चल। अब अगला क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, और इस बार ऐसे दिया हुआ है तो ऑलमोस्ट बोलोगे अरे ये तो वही है। नहीं नहीं, टर्म्स तो वही है ना, जो हमने किया था वही है। अरे कोई कैसा नहीं होगा, पहले तुमको यू की एक ईयर, अभी सेम है बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों सेम। चुप। अब यहाँ पे log u log x के पावर में y, log u y log x, बोलो डेरिवेटिव, बोलो स्पर्श बोलेगा। हम्म। 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 और यहाँ से फाइनली तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, x की पावर y। हाँ, बस अभी फिलहाल इसको और कुछ नहीं करेंगे, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। अब आ जाओ दूसरे वाले में, v इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ y, फिर से log लगाया, log v इज इक्वल्स टू log x के पावर में y। अब यहाँ से y सामने आ जाएगा और फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल, 1/v dv बाई डी एक्स, बोलो। हाँ। हाँ, एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि सेम आ गया दोनों। तो ऐसा करते हैं, इसको v बना देते हैं और यहीं पे इसको प्रॉब्लम को, ताकि ज़्यादा एग्रावेट ना करना पड़े हम लोग को। क्योंकि हमने इसको अगर वेट v लेट कर लिया तो काम तो बन गया ना हमारा। log v 1/v dv बाई डी एक्स। नहीं तो सेम चीज़ को दोबारा कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये यू करके चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा स्टेप लिखे नहीं थे। चलो अब स्टार्ट करो।
फिर से एक बार, u इज इक्वल्स टू वाई की पावर x, log u इज इक्वल्स टू log y के पावर में x, log u इज इक्वल्स टू x log y। हाँ ठीक है, दैट्स इट। x का 1 होता है, तो यहाँ से du बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई y की पावर में x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। हाँ बोलो। हम्म हम्म छूटने दे। बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को आमने सामने इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अरे ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल, इक्वल थोड़ी है, वो इक्वल का साइन है, हमें करना पड़ेगा इक्वल। ये थोड़ी है कि वो इक्वल है। वाई की पावर एक्स, एक्स ये इसकी पहले लिख रहे हैं, वाई की पावर एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, इसको मैंने इक्वेट करना है उसके साथ एक्स की पावर वाई ब्रैकेट के अंदर में वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब जल्दी से बताओ, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर सकते हैं हम लोग आराम से, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जब इसको ओपन करोगे तो ये फिर से वही देगा, वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो बन जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई। इसको ओपन करोगे एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, और ये बन जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अगर यहाँ खींच लेते हैं तो यहाँ पे है वाई की पावर में एक्स माइनस वन इंटू एक्स, वहाँ से आएगा माइनस एक्स की पावर वाई लॉग वाई, और ये दोनों उधर भागेंगे, एक ऑलरेडी वहाँ है, ये उधर जाएगा माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। आ रहा है समझ में? अरे बोलो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के पावर में वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और अपॉन में आ गया वाई के पावर में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स के पावर में वाई लॉग वाई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। वाई बाई एक्स। कौन? एक सेकंड रुक जाओ, तो इसको y की पावर x से डिवाइड करना चाह रही हो? हाँ फिर, हाँ फिर कोसेंट रूल लगाने के लिए तुम्हारा पावर में कुछ नहीं होना जरूरी है। फिर कोसेंट रूल जब लगाने जाओगे तो फिर इसका डेरिवेटिव लोगारिथमिक से करना पड़ेगा। जब तक पावर फंक्शन के पावर में फंक्शन लेके बैठा हुआ है तब तक वहाँ पे तुम कोसेंट रूल भी लगाओगे तो वहाँ तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा ना। दोनों साइड हमने लॉग ले लिया है, बट उसको एक करने का तरीका होता है। अगर तुम दोनों साइड लॉग ले रहे हो एक ही सेम क्वेश्चन में, तो एक को u और एक को v लेके कर लो, फाइनल आंसर तुम्हारा वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना। तुम यहाँ लॉग लेना चाह रहे हो ना, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x log y y log x सॉल्व करते हुए चले जाओ। वो ऐसे ही है, क्योंकि देखो x log y का जब तुम डेरिवेटिव करने जाओगे तो इट विल बी गिविंग यू दिस आंसर, ये है ना x log y का डेरिवेटिव, और y log x का करने जाओगे तो यहाँ से ये वाला आंसर आ जाएगा, सेम यही आएगा। देखो एक चीज अपने दिमाग के अंदर कहीं भी बैठा लो कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन है तो यू हैव टू स्टार्ट विथ टेकिंग देम एज u एंड v सेपरेटली। वो करना ही करना पड़ेगा हम लोग को, चाहे क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम सिचुएशन है, उसके बाद वाले में थोड़ा सा अलग है। वो हो गया ये क्वेश्चन, लिखो। पिछले एक्सरसाइज से मत पूछना, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल एक ही एक्सरसाइज में। क्या 5.6 में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है? हाँ मैंने छोड़ा हुआ था ना उसको, हाँ राइट, हमने करना है उसको। जब नहीं करवाया तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ नहीं करवाई और वो दे दिया है? मतलब क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया वही उठा के दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे तो पेपर में वही मिलता है जो मैंने नहीं करवाया, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं करवाया वो कैसे दे दूँ? बाकी तूने सारे किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव नॉट डन बिकॉज वो थोड़ा सा थ्योरी वाला है, कंटिन्यूटी उसमें थ्योरी है एक्चुअली, उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा।
चैप्टर 1 अभी जब एक बार डेरिवेटिव ये वाला खत्म हो जाएगा, ये इस चैप्टर को खत्म होने में 2 क्लासेस और लगेंगे, उसके बाद तुम्हारा वो चैप्टर होगा। और रिलेशन फंक्शन जब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वाई आई वाज अवॉइडिंग दैट चैप्टर। तू कर नहीं रहा है, लेकिन तू कर ले यहीं पे, क्यों अपना, तेरे पास वैसे भी टाइम होता नहीं है पढ़ने के लिए, तो जितनी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तूने अभी एक नया अभी वो लगा लिया ना फिर केमिस्ट्री का, तो वो जो टाइम है फिर वो भी निकल गया तेरे हाथ से। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, कॉस एक्स पूरे के पावर में वाई है, फिर कॉस वाई पूरे के पावर में एक्स है। अब जैसा कह रहे हो एक बार स्पर्श वाले तरीके से कर लेते हैं। u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ वाई। बोलते जाओ, तुम लोग बोलोगे नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए तुम लोग से बुलवा रहा हूँ। कौन सा कौन बोलेगा, ये वाला तू बोल देना ना, और वो वाला तू बोल देना, ठीक है? ये वाला नैना को बोल देना, चल बोल। हाँ बोल। हाँ, और तुम ध्यान से देखो, हो सकता है वो गलत बोल रहा हो। नहीं ना, फिर उसमें ना पता है क्या होगा, 9:30 तक यहाँ, मेरे सोने का टाइम 10 बजे है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कोर्स पे मुझे मत बोलना बाद में कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है? हाँ हाँ, गलत, बस यही तो करता पेपर में भी, तो यही गलती करता है। हाँ, अब आगे। हम्म हम्म ठीक है। अब यहाँ से फाइनली अब देख रहे हैं, यहाँ फिर गलती कर दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, ये क्या होगा बताओ? -10x नहीं, -y10x log ऑफ cos x इंटू dy बाई डी एक्स। और फाइनली इसको अटैच करना है हम लोग को किसके साथ, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल u का वैल्यू था, दैट इज cos x टू द पावर ऑफ y। इसको बंद करके छोड़ दो यहीं पे। अब आ जाओ तुम बोलो, यहाँ से स्टार्ट करो। मैंने इसको v लेट करवा दिया, cos y होल रेज टू द, ठीक है? अभी नहीं। हाँ। हम्म गलत। 1/cos y जब किए तो cos y का भी तो डेरी, cos y को डिफ्रेंशिएट किए बिना कैसे कर लोगे? -sin y उसके बाद dy बाई डी एक्स। साइन वाई तो बोला ही नहीं भाई, माइनस लगाना। आया समझ में या नहीं? log cos y x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, sin y बाई cos y आ गया है, तो डेट विल, हाँ, y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग cos ऑफ y। और अब यहाँ पे इसके साथ में अटैच हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ v। और वैल्यू ऑफ v क्या है अपने पास में, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, दैट इज cos y होल रेज टू द पावर ऑफ x। अब ये करने के बाद सिर्फ हमें पेयरिंग करनी होती है, dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग एक तरफ करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, cos x के पावर में y के साथ में अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो इनटू में -y10x है, और फिर cos x के पावर में y, इसके साथ में अटैच है log ऑफ cos x dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वेटेड टू ये वाली वैल्यू -x cos y पूरे के पावर में x tan y dy बाई डी एक्स। और फिर जब ब्रैकेट पूरी तरह से खुलेगा तो cos y के पावर में x इंटू लॉग ऑफ cos y। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को अगर हम लोग एक तरफ कर रहे हैं तो इन दोनों के पास dy बाई डी एक्स है, तो ये उधर भाग जाएगा। मतलब तुम्हारे पास आ गया cos x के पावर में y log ऑफ cos x dy बाई डी एक्स प्लस x cos y के पावर में x tan y dy बाई डी एक्स। ये वाला टर्म आ गया एक साथ, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, जैसे एक ये वाला है और एक इधर से आएगा, तो इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, cos y के पावर में x log ऑफ cos y, और ये भाग के आएगा तो बन जाएगा प्लस y tan x, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, अब यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, cos x के पावर में y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऐसे ही बता दो, करने की जरूरत नहीं है। पहले कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स, तो जो भी टर्म होगा उसको नीचे भेज देंगे। बोलो, कर पाओगे इसको खुद से, लिखने की जरूरत है?
नहीं लिख रहे ना, ठीक है कोई बात नहीं, याद रखना मतलब कि ऐसा ना हो कि लिखे भी नहीं और बाद में मैंने पेपर में डाला तो गलत हो गया। हाँ अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स माइनस वाई। लॉग लगाओगे, लगा लो, दोनों साइड लॉग लगा, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ मैं, एक बार लॉग एक्स वाई भी लगा दोगे क्योंकि उधर तो तुमको लॉग लगाना ही पड़ेगा ना, इक्वेशन के एक साइड में तो लॉग लगा नहीं सकते। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कर सकता हूँ मैं, वैसे भी कर सकता हूँ, आएगा, किसने मना किया है, किसने, मैंने बोला कि नहीं आएगा। दो तरीके से हो सकता है, मैं दूसरा तरीका भी करने को तैयार हूँ, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंस हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज में है इसलिए हम लोग लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी कर दूंगा, कर सकते हैं, तुझे जैसा अच्छा लगता है तो वैसा कर सकता है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज में इसलिए लॉग लगा रहा हूँ, नहीं हुआ तो नहीं। अब बताओ, इसका बताओ, लॉग एक्स वाई का, हाँ पहले ये लिख लो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और इस, एक सेकंड, अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है लॉग ए बी वाली, लॉग ए बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और यहाँ पे जैसे अभी हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, एक्स माइनस वाई लिखने का तुम लॉग ई लिखते हैं ना, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको। अब लॉग एक्स का बताओ, 1/x, हाँ, और वहाँ x का माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, अबे जब यहाँ कुछ नहीं है इधर आया मैंने खींच लिया उसको, और ये 1 - 1/x। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये 1 + y/y डी वाई बाई डी एक्स, और इसका एलसीएम लेता हूँ तो x-1/x। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी, हाँ बस उसको वहाँ भेजते ही क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, y/x ऊपर आ गया x-1, नीचे आ गया 1 + y। अब ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो कि प्रोडक्ट रूल वाला है, बोलो, हाँ एक्स वाई का बताओ, हाँ राइट, वेरी गुड, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बोलते जाओ प्लस वाई, दैट्स इट। और ई की पावर एक्स माइनस वाई का मैंने बताया हुआ है, ई की पावर एक्स माइनस वाई ही होगा, लेकिन एक्स का माइनस, बस इससे नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब इससे लेकिन थोड़ा सा अलग है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको खोलते ही बन गया ई की पावर में एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर में एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, आ रहा है समझ में, और इसको भेज दो उधर, तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन गया, ई की पावर में एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस ई की पावर में एक्स माइनस, ये आंसर और ये आंसर। हाँ अलग अलग आंसर आ सकते हैं क्योंकि तुमने दूसरे मेथड से किया है, इसको मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, दोनों सही हैं, टीचर ने कुछ नहीं काटना तुम्हारा, को क्यों काटेगा, जब कह रहा हूँ नहीं काटेगा तो। लेकिन तुम लोग ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग मेथड से बताया हुआ है, उसको कर लो। हाँ ये तुम्हारा 15 क्वेश्चन है, बाकी दो तो आसान है, जल्दी से हो जाएंगे। तुम्हारे बुक के हिसाब से ये वाला को उसने प्रिफर किया है, पीछे जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, वो लेकिन गलत नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है। हाँ नल्लो का अर्थ, हाँ हाँ ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम्म हम्म बनानी पड़ेगी, वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं और वो आएंगे, दिमाग को ख़राब करना है तो पढ़ाई में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केस स्टडी हमेशा आती है, उसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा आती है, उसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा आएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग है, आजकल तो डेरिवेटिव से भी बनता है, जब एओडी पढ़ोगे तो बनता है। देखो क्यों मत पूछो, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, तुम्हारे लिए कोई अलग से पेपर नहीं बनेगा, यू आर नॉट स्पेशल चाइल्ड कि तुम्हारे लिए पेपर अलग से बने। मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अभी जो पेपर होगा उसमें भी साथ डालेंगे केस स्टडी का, क्योंकि वो पैटर्न से अलग तुमको नहीं प्रिपेयर करवाएंगे, पक्का डालेंगे, इसके पेपर में भी आएगा। तो वाला क्यों लिख रहा है, छोड़ दे इसको, इसी से कर ले, क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है वो ये वाला है। केस स्टडी गलत होती है ऐलान करने वाली कोई बात नहीं है, केस स्टडी को सही करना सीखो। हाँ हम्म
हम्म, कोई नहीं, 90 अब चलेगा, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबा नहीं है, उसके पार्ट्स बने हुए हैं इसलिए लंबा लग रहा है। जैसे तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है, कर चुके हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन पहले ही क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। वो बोल रहा है कि तुम इसकी डेरिवेटिव करो, लेकिन अब वो बोलेगा तीन अलग अलग आंसर्स निकालने के लिए, तीन अलग अलग तरीके से आंसर सेम निकलेगा। पहला तरीका वो कौन सा बोल रहा है, जो कि तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि तुम ऑलरेडी कई बार कई जगह यूज कर चुके हो। सो यू हैव टू ट्रीट दिस फंक्शन एज यू एंड दिस फंक्शन एज वी, और तुम लोगों को प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है तीन मेथड से आंसर निकालना है, एंड यू हैव टू चेक द आंसर इज कमिंग सेम इन ऑल द थ्री केसेस। अब बताओ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। यू वी का होल्ड एस, पूरा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली अबाउट द राइट हैंड साइड, इट्स अबाउट लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। हाँ, जैसे ही ये लिखा तुम्हारा यू और वी तुम्हारे सामने, स्टार्ट हो जाओ। 3x, दैट्स इट। तू भूल गया है। हाँ, 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 छोड़ दे उसको। फिर दूसरे साइड से तू दूसरा वाला मेथड बोलेगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और फिर इसका करो। हम्म, इसको खोल सकोगे धड़ाधड़? खोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा आंसर क्या है? खोलना स्टार्ट कर। बोल पहले इन तीनों के साथ, फिर इन तीनों के साथ बोलते जाओ, और फिर लाइक टर्म्स जो मिलेंगे उनको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। एक्स क्यूब, तो क्या दिख नहीं रहा तुझे, या तुझे समझ नहीं आ रहा? ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब कैसे आएगा? अरे तू बोल बे, ये सर लग नहीं पा रहा निकल पाएगा। बोल। हम्म, पावर्स ऐड नहीं होते क्या? कहाँ से वन दिख रहा है भाई, और उसको कैसे दिख रहा है फिर? तो बेकार बात मत कर। हाँ, हाँ, अभी और कंप्लीट करो। हम्म, हम्म, ये पहला वाला अभी खत्म हुआ, अब इसको खोलो। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म। 9 टू ज़र 19 होता है। जल्दी जल्दी। हाँ। हम्म, 45। अब इसमें लाइक टर्म्स ढूंढो जरा। एक्स की पावर 5, 5 एक्स की पावर 4, जो वाला होते जा रहा है उसको कट करते हुए चले जाओ। -15 एक्स क्यूब -15 एक्स क्यूब माइनस है 5 एक्स क्यूब माइनस का 20 एक्स क्यूब, इसको भी हटाते चले जाओ, जो होते जा रहा है काटते जाओ। 24 प्लस 7 31, 14, 31 प्लस 14 हो गया 45 एक्स स्क्वायर, इसको भी हटाओ। अब एक्स वाले, -35 एक्स प्लस 18 एक्स, -35 हो गया -70, प्लस 18 करोगे तो बन जाएगा माइनस का 52 एक्स, लास्ट में नंबर रह गया 56 माइनस 45, दैट इज 11। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया है बाय फर्स्ट मेथड। तीनों मेथड से अलग अलग कैसे आ सकते हैं, सेम आएंगे? नहीं नहीं, तीनों मेथड से सेम है। डू दे ऑल गिव द सेम आंसर? यस। ठीक है, अभी हम लोग को करना है। अब सेकंड मेथड तुमको बताना है, उसमें क्या बोल रहा है, पढ़ो पर। दैट मीन्स वो चाहता है कि तुम पहले इसको मल्टीप्लाई करके, हाँ, और फिर जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो ये आंसर दोबारा आना चाहिए। करो, मल्टीप्लाई करो। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ। हम्म, लास्ट वाला। हम्म, हम्म। अब डेरिवेटिव करें, बोलते जाओ। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म,
वेरी गुड। राइट, दैट्स इट। अब जरा एक एक करके टर्म देखते हैं। पहला टर्म तो दिख ही गया हम लोग को, 5x⁴ आया, टिक मार लो यहाँ पे। -20x³ वाला एक ही टर्म है, ये भी आ गया। 45x² आ रहा है कि 24 और 21 ऐड करोगे तो 45x² भी आ गया, 52x भी आ गया और फिर 11 भी आ गया। हाँ, समझ में आ गया पूरा। इसका मतलब है कि ये आंसर तो हमारा सही है और तीसरे केस में भी यही आएगा। अब तीसरा केस वो बोल रहा है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से करने के लिए। एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब तुम लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से करने जा रहे हो तो इसको तुमको y लेट करना पड़ेगा। y लेट कर लिया तो तुमको दोनों साइड में log लगाना पड़ेगा, और अगर तुमने log लगा दिया तो ये बन जाएगा log x² - 5x + 8 प्लस log x³ + 7x + 9। अब बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? जब log लगाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो इसमें log लगाया था, तो log जब लगाते हैं तो तीनों सम में चले जाता है ना। तो अब बताओ log y का डेरिवेटिव, हाँ, और उसका डेरिवेटिव करना जरा। हाँ हाँ, बोलते जाओ। हाँ, अंदर, बस। नेक्स्ट 7x + 9 + 7। अब dy/dx की वैल्यू जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो y को भेजना पड़ेगा यहाँ पे। चलो भेज देते हैं। तो ये क्या है, y तुम्हारा x² - 5x + 8 मल्टीप्लाइड विथ x³ + 7x + 9 है या नहीं है? तो जब तुम इनको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा 2x - 5 अपॉन में x² - 5x + 8, और ये बन जाएगा 3x² + 7 अपॉन में x³ + 7x + 9। अब एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ये तो का साइड से गायब हो गया पूरा, लेकिन जाते जाते वो इसके पास भागेगा, ये इसके पास भागेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x - 5 मल्टीप्लाइड विथ x³ + 7x + 9, बीच में प्लस का साइन, 3x² + 7 मल्टीप्लाइड विथ x² - 5x + 8। बाकी टर्म्स कहाँ चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको खोल सकते हो। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा तुक्केबाजी कर सकते हो, खोलना तो जरूरी है क्योंकि आना यही आंसर है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, आया समझ में? कर लोगे ये क्वेश्चन खुद से? अरे बुक में है भाई। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन है 18th, ठीक है, उसको खत्म करते हैं। ये सर ने दिया था तुम लोगों को होमवर्क में, आई थिंक। तुम्हारे पास में अगर तुम पिछला क्वेश्चन समझ चुके हो तो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तुमको 3 फंक्शन उसने दे दिया। ध्यान से सुनो, चुपचाप सुनो। अगर सर ने कराया था तो पूरा मुझे करा के बताना। हाँ, तो याद क्या होता है, मैथ्स में याद नहीं होता, मैथ्स में समझना होता है। हाँ, आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ और उसी समय सोच ले रहा हूँ कि इसको करना कैसा होगा मुझे। तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है। देखो, ये प्रूफ करना है हम लोग को, और इस बार उसने तुमको सिर्फ 2 तरीके से बोला है। पहले फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और दूसरा बाय लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। ये पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। हाँ बिल्कुल, बताना है तुमको। पहले तो बताओ कि प्रोडक्ट रूल से तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हो। ये 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड नाउ दैट इज अप टू योर विश कि तुम किसका पेयर बनाना चाहते हो। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यूवी बना लेंगे, डब्ल्यू को अकेले छोड़ देंगे। हाँ, तो ऐसे कर लेते हैं, यूवी एज वन फंक्शन, डब्ल्यू एज सेपरेट फंक्शन, इसका डैश। अब बोलो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ जल्दी से। हाँ, डब्ल्यू डैश लिख लेते हैं अभी, बाद में उसको डब्ल्यू/dx कर लेंगे। हाँ हाँ, यूवी में प्रोडक्ट रूल लगा दो। बोलो, यही कहना चाह रहे हो? अब जहां जहां डैश लिखा है उसको कन्वर्ट कर लो dw/dx में। अब जब इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, WU dv/dx, और सबसे लास्ट में WV du/dx। अब जरा ध्यान से देखो क्या आ चुका है सब कुछ। UV dw/dx ये टर्म कहाँ है, सबसे लास्ट में। वो तो हम लोग एडिशन है, कॉम्यूटेटिव होता है। उसके बाद WU कहाँ है, यहाँ पे। तो dv/dx आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर WV du/dx हो गया ये तो ये फर्स्ट तरीके से तो आ गया। अब आते हैं इसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना।
तो जब हम लोग लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो काम और जल्दी हो जाएगा। उसके लिए लेकिन तुमको स्टार्टिंग में वाई लेट करना पड़ेगा। 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, अगर तुम लॉग लगा दोगे, हाँ बिल्कुल सही, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्लू। लॉग वाई का बोलो डी एक्स, लॉग यू का बोलो बोलो, हाँ डी एक्स, उसके डी वी बाई डी एक्स, और सबसे लास्ट में 1 बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो वाई क्या है तुम्हारा, यू वी डब्ल्यू, तो इसको यहाँ भेज दो, ये बहुत ही आसान है। देखो अब इसको, हाँ हाँ हाँ, एक एक को जब मल्टी, हाँ ठीक है, जिसने भी करवाया था कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तुम्हें बता तो दिया ना कैसे करना। अब जैसे पहला टर्म खोलोगे क्या मिलेगा बताओ, यू वी डब्ल्यू को अगर 1 बाई यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद वाला यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, और यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आ गया प्रूफ, ये भी आ गया समझ में? ठीक है, चल कोई नहीं, खत्म करो इसको।